हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज मैं आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूं जो आपका है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स किसी के लिए। तो अभी तक देखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि 1 से 100 तक स्क्वायर्स याद कीजिए, तभी स्क्वायर। तो 3 डिजिट तक मैक्सिमम जा रहे हैं, तो कितने बच्चे याद करेंगे? यहाँ तो दो गो फॉर्मूला याद होता नहीं है। तो 1 से 100 तक स्क्वायर करें तब स्क्वायर सीखें, तो ये नहीं। 1 से 9 तक जिनको आता है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। वो अलग सबसे यूनिक ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको। 1 से 9 तक स्क्वायर, 9 9 जब 41 याद, 81 याद है, 7 7 जब 49। सिर्फ 1 से 9 तक स्क्वायर जिसको याद है वो किसी भी नंबर का 7 डिजिट 8 डिजिट तक नंबर का स्क्वायर बताने जा रहे हैं, निकाल सकता है। तो अभी तक क्या बताया जा रहा है, याद कर लो। ऐसे नहीं होता है मैथ्स की पढ़ाई। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो सभी के लिए आसान है। तो अभी स्क्वायर ऑफ नंबर्स बताने जा रहे हैं आपका। तो आज हम लोग 2 डिजिट का और 3 डिजिट का स्क्वायर का रूल देखेंगे। रूल हम दे देते हैं कि इस पे आप बना सकते हैं किसी को। तो देखिए, स्क्वायर ऑफ नंबर 2 डिजिट के लिए रूल देने जा रहे हैं। जैसे मान लिया कि 26 है, किसी भी नंबर को 2 डिजिट में के तो एक फर्स्ट डिजिट मानिए, इसको सेकंड डिजिट मानिए। अब हम लोग को इससे निकालना है, स्क्वायर्स निकालना है। तो पहला रूल है कि फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कीजिएगा, यहां पे लिखते हैं, फिर नीचे की ओर सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपका हो गया फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। सेकंड स्टेप में हो गया फर्स्ट डिजिट इनटू सेकंड डिजिट। यहां रेस्ट जो है लिखिएगा, ट्वाइस कर देना है। इस तरह मैं सभी के लिए 8 9 डिजिट किसी का भी रूल हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ रेस्ट जो इससे आएगा यहाँ पे लिख देना है, यहाँ रेस्ट ऐड कर देना है। थर्ड स्टेप है कि सेकंड डिजिट के बदले जो आया उसका स्क्वायर कर लीजिए, ये R1 कर दीजिए, इसका रेस्ट आएगा R1, इसमें ऐड कर दीजिएगा और लिख दीजिए, आपका हो गया। तो ये रूल लिखिएगा 2 डिजिट नंबर। इसी तरह से 3 डिजिट के लिए रूल आएगा, 4 डिजिट के लिए, 5 डिजिट के। एक रूल आपको सिर्फ याद रखना है जो जानते हैं। 1 से 9 तक आप लोग टेबल जानते हैं, तो 1 से 9 तक टेबल याद है। किसी भी नंबर का स्क्वायर 1 से 100 तक स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं है। वो सभी करवाया जा रहा है जबरदस्ती। जिसको रूल ही नहीं मालूम है वो कह रहे हैं टीचर जबरदस्ती याद कर लो, तो नहीं, अलग तरह का सभी के लिए मैथ लाने जा रहे हैं। आपको ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है और 90% क्या, आपका 99% बच्चों को का मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये देखें कि ये रूल पे रखते हैं, तो जैसे इसी का रखते हैं। तो पहला है फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। आप तो देखिए 26 का स्क्वायर आपका अब डायरेक्ट निकालिए। 6 का स्क्वायर फर्स्ट डिजिट का 36 का 6 कैरी आपका 3 हो गया। 6 2 या 24, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस करना है। 24 का मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 48 48। 6 2 या 12, 12 का ट्वाइस कीजिए 24 और 3 27, कैरी आपका 2। 2 का स्क्वायर 4 4 और 2 6। अब देखिए 74 का स्क्वायर आपका करना है। 4 का स्क्वायर जानते हैं 16, कैरी 1। 7 4 या 28 को ट्वाइस कर दीजिए, 28 का ट्वाइस 56, 56 1 57, कैरी 5। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 5, 49 5 54। किसी का स्क्वायर इस रूल पे कीजिएगा, नंबर 2 डिजिट का आपका निकल जाएगा। 78 का स्क्वायर मान लिया करना है। 8 का स्क्वायर 64 का 4 कैरी 6, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 7 6 या 8 7 या 56, 56 का ट्वाइस कीजिए 112, 12 6 18, 12 6 112 8 18 हो गया, 11 हो गया। 7 का स्क्वायर 49, 49 11, 49 11 60 हो गया। किसी नंबर का आप स्क्वायर आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक और देखिए, 74 का स्क्वायर हो गया, 64 का स्क्वायर चलिए। 64 का स्क्वायर 16, कैरी 1। 6 4 या 24, 24 का ट्वाइस कीजिए
48 और 1 49, 4 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40। तो किसी नंबर का स्क्वायर आपको करना है, इस रूल पे हम लोग निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा। तो ये रूल इंपॉर्टेंट है, ये रूल से 2 डिजिट का स्क्वायर का हम लोग निकालेंगे। एक और देखिए कि जिसका लास्ट डिजिट 2 डिजिट में 5 है, उसका आप लोग देखिए, वो तो आप बहुत आसान है। जैसे 25 का स्क्वायर है, इसका रूल क्या है, तो ये फर्स्ट डिजिट का यहां देखिएगा, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। इसमें जो आएगा सेकंड, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में क्या है कि जो भी नंबर रहे, यहां पे मान लिया कि 2 है तो 2 को 2 + 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो रेस्ट आएगा आपका चलेगा। तो ध्यान दीजिए, जो ये नंबर रहेगा उससे एक ज्यादा में मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए पूरा, जो स्क्वायर फर्स्ट डिजिट का है पूरा लिख देना है। इससे एक ज्यादा कीजिए, तो 2 से एक ज्यादा 3 2 6, देखिए आ गया। 35 का करना है, ये फर्स्ट डिजिट का पूरा लिख देना है 25, ए 3 का 4 से एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 12। 45 का करना है, 5 का स्क्वायर जानते हैं 25, 4 का एक ज्यादा 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 को, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 + 1 किए हैं, तो जो भी है एक ज्यादा से, तो 5 4 20। 55 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर जानते हैं 25 लिख दीजिए, तो 5 का स्क्वायर पूरा लिखना है, और जो 10 डिजिट नंबर है उसको एक ज्यादा करके उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए 5 से एक ज्यादा 6 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 30, ऐसे लिख देते हैं। 4 से एक ज्यादा क्या है 5, यहां देखिए 1 प्लस किए तो आपका 4 आ गया, 4 3 12, इससे एक ज्यादा किया 3 3 2 6, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। 5 से एक ज्यादा क्या है, +1 करने से 6, तो ये आ गया। 65 का करना है, तो आपका हो गया 25, 5 से एक ज्यादा है, +1 किया तो 7 7 6 42, किसी का लिख सकते हैं 5 वाले का। 5 का स्क्वायर 25, 7 से एक ज्यादा 1 प्लस किए 8 8 7 56, 85 का 25, 8 से एक ज्यादा आपका 9 हो गया, 9 8 72। तो इस तरह 5 जिसका लास्ट डिजिट है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट में 5 आ जाए तो उसका स्क्वायर इस तरह से आसानी से करेंगे। और ये जो रूल है सभी के लिए अप्लाई होगा। देखिए ये रूल इसमें भी अप्लाई, 5 का स्क्वायर 25 कैरी 2, 5 3 15, अब 15 का ट्वाइस कर दीजिए 30 और 2 32 कैरी 3 3 3 9 12। तो ये जनरल रूल हो गया, ये हो गया स्पेशल, कुछ खास के लिए, माने ओनली द नंबर 2 डिजिट नंबर विच हैव यूनिट डिजिट 5, जिसका यूनिट डिजिट 5 है उस नंबर के लिए स्पेशल है कि इसका डायरेक्ट करना है। लेकिन ये रूल किसी भी नंबर का अब जो है आपको याद करने के 1 से 100 तक आवश्यकता नहीं है। आज हम ये 2 डिजिट नंबर का किसी का भी निकाल सकते हैं, 5 के लिए स्पेशल आ गया, इस पे भी इसको रख सकते हैं, आएगा। अब हम लोग देखेंगे 3 डिजिट का रूल, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे हम लोग निकालते हैं। सब बोल रहे हैं कि 1 से 100 तक याद कर लीजिए, याद करना नहीं है, 1 से 9 तक आपको जानते हैं उसी से बनेगा। तो 3 डिजिट का रूल मैं आज बताने जा रहा हूं, इसके बाद देखेंगे 6 7 डिजिट किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। तो अब बात करने जा रहे हैं स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर, एकदम यूनिक कंसेप्ट है। सभी बड़े बड़े 100 तक याद कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, कुछ नहीं, आपको रूल लिख दे रहे हैं, रूल पे आप 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 क्वेश्चन को आपको रूल याद होगा। तो जैसे हम लोग 2 3 6 है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसके लिए कि बहुत सारे रूल बना रहे हैं कि किससे ज्यादा किससे कितना कीजिएगा, 50 से ज्यादा, मैंने ये देखना है कि 250 से ज्यादा या 200 से ज्यादा, तो ये स्क्वायर आप सीखिए, a + b का होल स्क्वायर
इस तरह से फिर a प्लस बी प्लस सी का, इस पे वो लोग बैठा रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं। वो लोग का ये है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस पे बैठा दीजिए, बैठाते बैठाते गुना कीजिए, ये नहीं। अब रूल हम इसको बताने जा रहे हैं। क्या करना है आपका, रूल पे लिखिए, रूल पर प्रैक्टिस कीजिए, 10 क्वेश्चन को कीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, एकदम यूनिक है। देखिए ये फर्स्ट डिजिट इसको लिखिए, ये सेकंड डिजिट लिखिए, ये थर्ड डिजिट, डिजिट का नोटेशन कर लीजिए। पहला आपका रूल है, फर्स्ट स्टेप आपका करने जा रहा है, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करना है। यहां रेस्ट लिख दीजिए। सभी के लिए रूल, किसी भी स्क्वायर का रूल मैं बताने जा रहा हूं यूनिक स्टाइल में, वो आपका याद करने की जरूरत नहीं, रूल पे प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर लेना है। सेकंड स्टेप क्या है कि फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट को ट्वाइस कर देना है, अब प्लस रेस्ट जो से 2 डिजिट नंबर में बताया, ये जो रेस्ट है यहां पे ऐड कर लीजिएगा। थर्ड स्टेप में आपका है कि फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस सेकंड डिजिट का स्क्वायर कीजिए, और जो रेस्ट आएगा R1 यहां लिख दीजिए, ये दोनों से आया, जो रेस्ट आएगा लिखिएगा, फिर बताएंगे तो याद हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड डिजिट का आप है जो क्या करना है, मल्टीप्लाई ट्वाइस कर लेना है, सेकंड डिजिट का स्क्वायर कर लेना है, आपका आ गया R1। चलिए लास्ट इसके बाद क्या करना है, तो ये R2 का ये R1 ऐड कर लीजिए, अब जो रेस्ट आएगा R2 लिखिएगा, उसके बाद सेकंड डिजिट थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, अब ट्वाइस कर देना है, प्लस जो रेस्ट R2 आया, इसके बाद करना है वही फर्स्ट डिजिट का थर्ड डिजिट का स्क्वायर, ये R3 जो आएगा, प्लस रेस्ट। तो देखने में लंबा रूल लग रहा है, रूल लंबा नहीं है, ये स्टेप है कि किस स्टेप में कीजिएगा। आपको न स्क्वायर याद करना है 1 से 100 तक, अब कोई भी बच्चा 1 से 100 याद नहीं करेगा, इस रूल पे सिर्फ बैठाइए, आपका नंबर आ जाएगा। तो जैसे इसी का स्क्वायर करना है तो इस पे बैठाते हैं, इसका देखिए फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर 36, कैरी आपका 3 हो गया, 6 3 जा 18, 18 को ट्वाइस कर देना है, 18 2 जा 36, और 36 और 3 39, कैरी आपका 3 ही रहा। फिर फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12, ट्वाइस कर देना है, 12 2 जा 24, और 3 का स्क्वायर सेकंड डिजिट का स्क्वायर, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 12, 12 का ट्वाइस कीजिए 24, 3 का स्क्वायर 9, 24 9 33 हो गया, 33 और 3 36, कैरी 3 आपका आ गया। फिर ये दोनों डिजिट देखिए यहाँ सेकंड और थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, स्टेप खाली करते जाइए बिना आपका कैलकुलेशन किए हुए, पेंसिल का भी मुझे लिख सकते हैं। 3 2 जा 6, 6 का डबल कीजिए, 6 का डबल हो गया 12, 12 और 3 12 3 15, कैरी आपका 1 हो गया। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर 4 और 1, तो इस तरह से हम लोग किसी भी डिजिट का स्क्वायर इस पे निकाल सकते हैं। देखेंगे आगे, निकालना है 5 4 6 का स्क्वायर। देखिए आसानी से एकदम बनाइए, अब रूल को भी नहीं देखना है, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए 3-4 बार, एक क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन को आपको आ जाएगा। ए फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36, कैरी 3, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके ट्वाइस कर दीजिए, 6 4 जा 24 को मल्टीप्लाई ट्वाइस कीजिए, दुगना कर दीजिए, तो 24 का दुगना 48, 48 हुआ, 48 और 3 51, कैरी 5। ये फर्स्ट और थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और थर्ड डिजिट देखिए, तो फर्स्ट 6 5 या 30 ट्वाइस करना है, 30 का ट्वाइस हो गया 60, अब सेकंड डिजिट का बीच वाले का स्क्वायर 60 या 4 का स्क्वायर 16, 60 या 16 76, 76 और 5 81, Q1, कैरी आपका 8 हो गया। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20,
20 का दुगना कीजिए, 20 का दुगना हो गया 40, 48, 48 हो गया 48, कैरी 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 29। देखिए कितना आसान है, 4-5 को प्रैक्टिस करते हैं। 7 4 6 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, यहीं पे मैं भी देखता हूं, तो देख रहे हैं कि सभी इसको क्या कर रहे हैं कि इसको बता ही नहीं रहे, क्या बता रहे हैं 994, माने हाँ 1000 से कितना कम कितना ज्यादा। तो ये सब नंबर का है, तो हम एक ऐसा कॉमन कंसेप्ट देंगे पूरे का, एकदम यूनिक, आपका कंसेप्ट आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। तो नए ढंग का कंसेप्ट देने जा रहे हैं, एकदम स्क्वायर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर 7 डिजिट 8 डिजिट, धीरे धीरे सभी का कंसेप्ट दे देंगे। तो आप लोग जो जर्नल की भी तैयारी करते हैं, एकदम खड़े हो जाइए कि हमको 6 महीना में मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है। 99% बच्चों को मैथ स्ट्रॉन्ग करूंगा और 2 साल में सभी अच्छे जगह जाइए। यही मेरा है कि भारत का 99% युवा मैथ जान जाएगा उस दिन, 1 से 2 साल में वो अपना सही जगह पहुंच जाएगा। जो नहीं जानेगा वो 10 साल तक जान लीजिए नहीं होगा। तो जो युवा मैथ्स का कंसेप्ट सही से जान जाएगा वो 99% 1 से दूसरा साल नहीं रुकेगा। लेकिन जो मैथ का नहीं अच्छा से करेगा, गारंटी मान लीजिए केशव सर बोल रहे हैं, जिसको बोलते होता है, 10 वर्ष तक उसको नौकरी नहीं लगेगा। तो मैथ क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि आईआईटी के बच्चों को पढ़ाते 25 साल से पढ़ा रहे हैं, आम बात नहीं है, वो सब नहीं है। जितने टीचर जो हैं वो 10,000 बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग चुन लेते हैं 30 गो 40 गो 50 गो। अब बताइए जो ये वो तो इसका जिसका मान लिया कि जो किया उसका फोटो दिखाते हैं कि देखिए 10,000 बच्चों में मेरा 5 गो बच्चा कर गया ये चीज। और जो नहीं किया उसके बारे में किसका अकाउंटेबिलिटी तय होगा? उसका क्या वो लौटा रहे हैं पैसा? नहीं लौटा रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि जिसका नहीं हुआ, जिसका पैसा लिया, तो इसका अकाउंटेबिलिटी उन पे होना चाहिए। नहीं हो रहा है, बहुत गलत, वही लोग टीचर ठग रहा है। तो ये देखना है कि 50,000 बच्चों को क्यों पढ़ाएं भाई। 50,000 बच्चों में 5 गो बच्चे को होता है तो अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए कि बाकी को नहीं हो उसको भी फोटो दिखाइए, तब ना आप अच्छे टीचर हैं। सबसे कमजोर को यदि अच्छा बनाइए तभी आप अच्छे, उसका पैसा क्यों लिया? तो ये सब ध्यान रखना है। तो 746 का स्क्वायर, तो देखिए फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर 36 का 6, कैरी आपका 3 हो गया। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 का दूसरा 48, 48 और 3, 48 और 3 हो गया 51, कैरी 5। 6 7 जा आपका हो गया 6 7 जा 42, 42 का दुगना 84 और 4 का स्क्वायर 16, 84 और 16 90, 100, 105, 105, कैरी 10। 7 4 या 28, 28 का दुगना 56, 56 और 10, 56 10 आपका हो गया 66, कैरी 6। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 6 55। किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 डिजिट का ऐसे निकालिए, वो स्क्वायर का ये करना वो करना, जैसे ही आ रहा है 9 9, मान लिया बीच में आ रहा है 7 4 6, अब कितना ऐड कीजिएगा 1000 में कितना ऐड करके कीजिएगा तो नहीं होगा। कब तक स्क्वायर की याद कीजिएगा? 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर याद कीजिएगा। 4 डिजिट आ गया तो 4 डिजिट का स्क्वायर कीजिएगा याद। तो ये जितने भी पढ़ाया जा रहा है सब क्या है, कहीं कोई टीचर बताया सिर्फ बताया रहा है, कोई भी कंसेप्ट डेवलप नहीं कर रहा है। तो नए कंसेप्ट में नए अवतार में आप मैथ देख रहे हैं, आपको सभी को मैथ जुड़ना चाहिए। और सभी को यदि आप लोग का अच्छा लगता है तो जितना हो आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाना है और 7 साल नहीं 5 से 7 साल में भारत को नंबर 1 बनाना है, वो मैथ्स के। मैथ्स क्या है? मैथ्स समझिए कि मैथ्स अच्छा है तो 20-21 वर्ष में भी बच्चा आपका 5 करोड़ कमा रहा है, 3 करोड़ कमा रहा है। तो ये जो है मैथ्स का ही कमाल है, बाकी सब तो मैथ जो है वही आपको देश को भी बचाए हुए है। कोरोना में कौन बनाया? कोरोना में जो ये हुआ
तो कौन बनाया? सब साइंटिस्ट लोग बनाए। उसका नाम असली वो है जीनियस। जीनियस चला रहा है, हीरो नहीं। हीरो तो नशेड़ी होता है ढेर, तो हीरो चलाएगा? हीरो देश चलाता है। जो जीनियस है वो चला रहे हैं देश, क्योंकि वो नए चीज आपको दे रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, नए आपको लीजिए हेल्थ में भी दे रहे हैं। तो कौन है? सब साइंटिस्ट लोग हैं। तो ध्यान दीजिए, अपने को सुधारिए, मैथ्स में आइए, मैथ स्ट्रॉन्ग कीजिए। 1 से 2 साल में सही जगह जाइए। नहीं जाइएगा, आप भी 35-40 वर्ष के हो जाइएगा, कोई फर्क नहीं। गार्जियन भी है जो हार्ट वगैरह का बीमारी लेकर के झूलेंगे। तो ये सबको ध्यान रखना है। अब चलिए दूसरा देखिए, 5, 4, 6। मैं ज्यादा पढ़ाने में समय ही दिया हूं, इसलिए मैं ज्यादा, आप लोगों को ये अच्छी लगता होगा, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं 50 से ज्यादा आईआईटी बच्चे को तैयारी नहीं करवाया। मैं हमेशा अकाउंटेबिलिटी तय किया कि सबसे कमजोर बच्चा को यदि हो जाता है तो तेज बच्चा को तो कोई भी पढ़ा के कर देगा। तो सबसे कमजोर बच्चा को सबसे अच्छा बनाना है, यही मेरा पहला सिद्धांत है। वही रियल गुरु है। गुरु वो नहीं है कि जो तेज बच्चा को 10,000 बच्चा में 5 को कहीं चुन ले और उसको फोटो ला के दिखा दे, वो टीचर नहीं है। तो सबसे जो कमजोर बच्चा है वो भी तो आपका शिष्य है। उसका ये कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवारी लेते हैं आप? पैसा तो लेते हैं, जिम्मेवारी नहीं लेते हैं तो आप गुरु हैं ही नहीं। तो गुरु का मतलब ये है कि सबसे कमजोर जो आपके पास पहुंचा है, वो न तो नहीं जान रहा है, उसको अच्छा बनाना है। तो सबसे बड़ा बात है कि टीचर को ये अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा। नहीं तय होता है तो उसको टीचर मानते ही नहीं, ये जानिए। तो ऐसी स्थिति में जो होता है, तो समझिए कि सभी को अच्छा बनाने के लिए हम आए हैं, समझे। अब मेरा उद्देश्य ये नहीं रहा कि क्या करना है, मेरा उद्देश्य एक है कि भारत को नंबर 1 बनाना है 5 से 7 साल में, और 10 साल के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसी उद्देश्य है। आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग भी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो मेरे चैनल को जितना सपोर्ट कीजिए, जितना आप लोग आगे बढ़ाइए, कि जितना है जल्द हम लाइव क्लासेस आने वाले हैं, बहुत जल्द लाइव क्लासेस में ज्वाइन करूंगा। 5, 4, 6 का स्क्वायर। अब देखिए, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर आपका हो गया 36, कैरी आपका 3, 6 4 जा 7 बनाइए। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए 4-5 क्वेश्चन को। 6 4 जा 24 का दुगना आप कर लीजिए 48, 48 3 51, कैरी 5। 5 4 6 का बता चुके हैं बेटा। अब देखिए 6 5 4 का कर देते हैं। चलिए 4 का स्क्वायर 16 का 6, कैरी आपका हो गया 1, 5 4 या 20, 20 का दुगना कर लीजिए 40, 41, कैरी आपका हो गया 4। इसको फर्स्ट का थर्ड से कीजिए। 6 4 या 24, 24 का दुगना कर लीजिए 48, 5 का स्क्वायर 25, 45 और 48 और 25 ऐड कीजिए 45 25 73, 73 का 3, कैरी 7। अब यहां से आइए 6 5 या 30, 30 का दुगना कर दीजिए, 30 का दुगना 60, 60 या 7, 67, कैरी 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और प्लस 6। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर इस तरह से निकालेंगे, और बेटा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। चलिए 5 4 यहाँ पे डिजिट का, तो आप लोग जोड़ करके अच्छा से देखिए। कभी कभी चूंकि जोड़ने में डायरेक्ट होता है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसको पढ़ाना सिर्फ आईआईटी वाला ही जानता है कि क्या पढ़ाया जाता है, समझ गए, दूसरा नहीं जानता है। तो आप लोग के लिए लाए हैं कि जो बच्चे अब आईआईटी पढ़ा के क्या करें, 10,000 में 10 वो बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इसको हम कैसे पढ़ा सकते हैं, समझे। तब आए हैं कि जितना हो सके बेसिक से चलेंगे। मेरा लक्ष्य ये हो गया है कि बिहार, आपका बिहार की धरती, नालंदा की धरती, मगध की धरती पे ही आपका विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में आपका ज्ञान का ज्योति जगाया, पुनः वैसा ही एक यहाँ स्थापना किया जाए। वो मैं उसी में लगा हूँ। इसके लिए आए हैं कि भारत का हर बच्चा
को मैथ्स हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने का है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। वो 5 गो जो मेरा कंसेप्ट है 5, ठीक है, मंत्र, एक मंत्र यही, पहला मंत्र यही है कि 90% मिनिमम भारत के युवा, भारत के बच्चे, भारत के लोग 90% बच्चों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग। जिस दिन 90% बच्चों, अभी देख लीजिए, बताए कि 10,000 में 10 बच्चे कहीं भी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हैं। इसी कारण से तो 10,000 में 2 बच्चे IIT करते हैं, समझे, वो भी बहुत मेहनत करके, और इसमें श्रेय ले रहे हैं सब टीचर लोग। 10,000 में 2 बच्चे हैं, वो IIT खुद करते हैं, जान लीजिए। उसको लाइए ना, जो 10,000 बच्चे में सबसे कमजोर बच्चे हैं, उसको IIT की ओर ले जाइए, तो भारत का कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ हो रहा है कि चुन लेना है, पूरा पूरा चुन, 5 लाख बच्चों में चुनना है, 30 बच्चे, 40 बच्चे, और बाकी पढ़ाएंगे हम कितना, 15,000 बच्चे पढ़ाएंगे, कितना, 20,000 बच्चे। उसमें से आई, उसमें का नहीं है, जिससे पैसा लिए 15,000 20,000 बच्चों से सभी टीचर, उसमें का बच्चा ये 30 क्यों नहीं है? उसमें का तो 1,000 बच्चा होना चाहिए, आप अच्छे टीचर हैं तो क्यों नहीं 30 बच्चे, 30 बच्चे क्यों चुनेंगे आप? पैसा जिससे लिए, जिसका गार्जियन विश्वास किया, वो क्यों आपसे, आपका अकाउंटेबिलिटी तय ना हो? क्यों आप कहे इस बच्चे को दिखाइएगा, फोटो दिखाइएगा, इस बच्चे को कौन दिखाएगा फोटो? तो ये अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। इसके पर अपना सफलता का अथी क्या कहते हैं, सफलता का गुणगान करवा रहे हैं कि हम सफल हैं। अरे सफल इसमें 15,000 बच्चे में आप असफल हैं, 40-50 बच्चे में आप सफल हो गए, दिखा रहे हैं फोटो। तो इसका पैसा क्या गया? इसका समय 2 साल 3 साल 4 साल IIT के नाम पे सब ले रहे हैं, या किसी के कोचिंग के IAS के नाम पे, इसका क्या अकाउंटेबिलिटी है? पैसा कमाने के लिए 15,000 और चुनने के लिए 30,000, पूरे इंडिया से चुन लेंगे 30 को बच्चा, तो ये तय होना चाहिए। तो यही इस बच्चे को 15,000 का भविष्य कराने वाला 30 को 40 को क्यों नाम लेगा? इसका भविष्य खराब करने वाला इसका नाम नहीं लेने का अधिकारी है। इस बच्चे का भविष्य खराब किया है, इसका गार्जियन को खराब किया, क्योंकि वो 2-3 साल विश्वास करके भेजा है बच्चों को। यही नहीं होना चाहिए था, यही हो रहा है। इसी कारण बच्चे जो हैं, क्योंकि पढ़ाई का क्या स्थिति है, सबसे हार्ड क्वेश्चन बता दीजिए कि 30 गो बच्चा समझता है, 100 गो बच्चा समझता है, बाकी सबका तो पैसा लूटा जा रहा है। तो यही तय होना चाहिए। तो बेटा आप लोग जो है एकदम मैथ से जुड़िए और दिखा दीजिए कि इंडिया नंबर 1 5 साल में बनेगा। आप लोग पर ये जिम्मेवारी है, आप लोग भारत के भविष्य हैं। अभी डरना नहीं, अभी आप लोग के साथ जो हुआ कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ, जो सही हुआ, अब से सही कीजिए। जो हुआ भगवान की दया मान लीजिए, लेकिन अब सही कीजिए कि अब कोई आपको ठगे नहीं। सब आपके बेरोजगारी को मजाक उड़ा रहा है। वही 5 लाख बच्चा को पढ़ावेगा, 50 गो होगा, पढ़ाते हो तो बाकी को 5 लाख बच्चा में दो ना 1 लाख बच्चा का नौकरी। यदि जिम्मेवारी 1 लाख बच्चे को बना, इस काबिल बना दो, तो नहीं दिखाएगा फोटो 5 गो का कि हमारा 5 गो, 5 लाख 10 लाख बच्चा में 5 गो हो गया, टीचर है। तो ये सबको टीचर हम लोग मानते ही नहीं, इसीलिए अच्छे टीचर नहीं आ रहे थे। तो हम लोग बहुत, जब स्थिति देख रहे हैं कि सभी को बेरोजगार को मजाक उड़ाया जा रहा है, तब हम लोग हैं कि कोई बच्चा बेरोजगार नहीं है। मैथ स्ट्रॉन्ग कीजिए, सभी बच्चा अच्छा कर जाएगा। अब बेटा देखें, आप बिना रूल का बनाइए मेरे साथ 4-5 क्वेश्चन, याद हो गया होगा रूल। चलिए 4 6 7 का स्क्वायर, थोड़ा बड़ा कर 2 कर लीजिए, बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन से कीजिए। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 6 2 जा 12, 12 2 जा 6 2 जा 12 का दुगना कीजिए, 24 का 4 कैरी 2। फर्स्ट और थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए बस साथ ही चलिए। फर्स्ट और थर्ड डिजिट 4 2 जा 8, 8 का दुगना कर दीजिए 16, 16 और 6 का स्क्वायर 36, 16 और 36 आपका हो गया 52, 52 और 2 54, कैरी आपका 5। फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए। 6 4 या 24 का दुगना कीजिए 48, 48 और 5
48 5 53, कैरी आपका हो गया 5, आपका हो गया 4 4 16 5 20। देखिए आसानी से बना, बिना देखे हुए बनाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, समझे। कितना नहीं इसको मजाक उड़ा, आपका अभी तक ढेर को बच्चों को 3 डिजिट का स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है। सभी टीचर जो है अपने है जो बेरोजगार था, 10 साल पढ़ाई किया, किसी तरह मैं थोड़ा बहुत सीख गया, कह रहा है हम बड़े टीचर। तो ये नहीं, टीचर वो जो शुरू से ही जीनियस टीचर बनना चाहिए। अभी जो सरकार को ये चाहिए कि जो टीचर जो आप जो है 10th में ही उसको तय कर लीजिए कि हमारा टीचर देश का कैसा हो, तो 10th के बाद ही उसको एक स्क्रीनिंग लीजिए और टीचर में लाइए, समझे, तभी देश का कल्याण होगा, ये सब टीचर से नहीं होगा कल्याण। आइए 5 4 3 का स्क्वायर कर दीजिए, छोटा छोटा बेटा कीजिए, आप लोग आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 3 या 12, 12 2 या 24, कैरी आपका हो गया 2, 5 3 या 15, फर्स्ट और थर्ड का 5 3 या 15 का ट्वाइस कीजिए 30, 34 का स्क्वायर 16, 30 या 16 46 और 2 48, कैरी आपका हो गया 4। ये 5 4 या 20, 20 का दुगना कीजिए 40, 40 या 4 44, 5, 5 का स्क्वायर 25। आप लोग खुशी मनाइए कि हम 3 डिजिट का स्क्वायर कभी नहीं भूलेंगे। आज इतना प्रैक्टिस कर लीजिए इससे कि भूलिए मत, और एकदम स्पीड में कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 3 या 12, 12 का दुगना कर लीजिए 24, 5, अपना चेक करते रहिए, आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग, अगला देखिए 2 3 6, 6 का स्क्वायर 36, कैरी आपका 3, 6 3 या 18, 6 3 या 18 का दुगना कर लीजिए 36 और 3 39, कैरी आपका 3 रहा। फर्स्ट और थर्ड डिजिट 6 2 या 12, 12 का दुगना कीजिए 48, 12 का दुगना कीजिए 24, 24 और 3 का स्क्वायर 12, 6 2 या 12, 12 2 या 24, 3 का स्क्वायर 9, 24 9, आपका हो गया 33 और 3 36, 3 2 या 6, 3 2 या 6 का दुगना 12, 12 और 3 15 की 5, कैरी 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5। एक अपने से कीजिए और पीछे से मैं बनाऊंगा, खुद से कीजिए। 5 4 4 का स्क्वायर खुद बनाइए बेटा, अब मिलाइए, आप लोग अपने से कीजिए। दो मिनट में, 1 मिनट में क्या आपका जो 10 सेकंड लगना चाहिए, इतना स्पीड बना लीजिए। 4 का स्क्वायर 16 का 6, कैरी 1, 4 4 या 16 का दुगना 32 और 1 33, कैरी आपका 3, 5 4 या 20 का दुगना हो गया 40, 40 और 4 का स्क्वायर 16, 56 और 3 59 का 9, कैरी 5, 5 4 या 20, 20 का दुगना 40, 40 का 5 45, कैरी 4, 5 का स्क्वायर 25 और 4 20। तो इस तरह से स्पीड में कीजिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिए, समझे। अब कहिए कि मैं अलग बन के दिखाता हूं, मात्र आपका 3 से 4 महीना या 6 5 6 महीना मैक्सिमम, 10 साल से आपका पैसा लूट रहा है सभी, क्या कारण है? उसको खुद कंसेप्ट में कंफ्यूजन है, वाला कंसेप्ट कैसे देगा? तो इस तरह से आप लोग कीजिए। आप लोग को वीडियो मेरा जाए, मैथ्स अच्छा लगता है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, और सुनते हैं कि क्या सब का क्या वो सब हमको पता नहीं चलता है। आप लोग कहिए सब्सक्राइब क्या क्या होता है। आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि लोग दोस्तों को जोड़िए, अपना भाई भतीजा को जोड़ दीजिए। 5 6 7 जाते जाते उसको 10th के टीचर से मैं तेज बना दूंगा, समझे। बच्चा कमजोर नहीं होता है,
तो चूंकि आता है आईएससी में 0/0 रहता है, उस सब को भी हम बहुत अच्छा करवाए हैं, आईआईटी की ओर बढ़ाए हैं। वही टीचर है जो सबसे कमजोर को एक अच्छा जिंदगी दे, वो टीचर है। वो चुन करके अच्छा जिंदगी दे, वो तो टीचर कहलाने लायक नहीं है। आजकल देखिए 5 गो आईआईटी किया, 5 गो फलना किया, फोटो छाप दिया, 50,000 बच्चों को पढ़ा रहा है, फोटो छाप दिया कि हम सबसे अच्छे टीचर हैं। अरे तो इसको जो नहीं हुआ सबसे कमजोर का, उसका कौन रहा? तो एकदम पूरे बिहारी ठाठे से अब पढ़ाई होगी बेटा। एकदम भारत को विश्व गुरु बनाना है तो है एकदम। मगध की धरती है, बात से बोल रहा हूँ, ठीक है। मगध की धरती करेगा कमाल। फिर अब मगध की धरती ने क्या किया? पहला साम्राज्य स्थापित किया ना जी। गुरु हो तो चाणक्य हो, चाणक्य गुरु, विश्व गुरु नाम क्या है? विश्व गुरु। विश्व गुरु भारत को यदि कोई गुरु बनाएगा, जिसकी शुरुआत मैं मगध की धरती से कर दिया। गुरु चाणक्य भी यहीं के थे, मगध के थे ना जी। तो मगध से ही विश्व गुरु बना था, और कोई बात विश्व गुरु का अथी नहीं है। मगध से ही सांस्कृतिक विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, जो पूरे प्रसार हुआ, लोग विश्व गुरु माना। और का मान गया है कि ऐसे चाणक्य जैसा गुरु होना चाहिए, भारत विश्व गुरु बनेगा। चाणक्य जैसा नीतिकार होना चाहिए, भारत सबको दिखाएगा, ठीक है। तो भारत जो है मगध की धरती से साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य बना, फिर भारत विश्व गुरु बनेगा, नंबर 1 बनेगा। केशव सर का संकल्प है 10 साल में बनाएंगे। थैंक यू। और 5 डिजिट के स्क्वायर का वीडियो जल्द आने वाला है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।